साथियों नमस्कार। अब समय आ चुका है फिर से किसान आंदोलन का। जैसा आपने टाइटल भी देखा होगा कि फिर से होगा किसान आंदोलन। ये बात सच है, क्योंकि देश का जो किसान है उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि इन्होंने जो अमेरिका के साथ अभी जो डील की है उस डील के अंदर किसान पूरी तरीके से मर जाएगा, उसकी कमर टूट जाएगी। अमेरिका ने जो खेल खेला है तो वो बिल्कुल इस तरीके का खेल खेला है कि पता नहीं क्यों देश के प्रधानमंत्री इतने कमज़ोर महसूस कर रहे हैं अपने आप को। जब हमारे टिकैत साहब ने भी ये घोषणा कर दी थी कि दबाव में आकर के कोई भी डील मत करना, लेकिन फिर भी इन लोगों ने दबाव में आकर के डील करी। अब एक बात बताइए, अमेरिका से जो सामान भारत के अंदर आएगा उस पर 0% टैक्स है, और जो भारत से सामान जाएगा उस पर 18% टैक्स है। तो ये कौन सा तरीका सही हुआ भाई? उसने तो अपने प्रेशर में लाया। उसने, ट्रंप ने क्या काम करा, पहले 100% लगा दिया, फिर उसको 50% कर दिया, फिर उसको 28% कर दिया, 19%, 18% कर दिया। तो ये तो तरीका ठीक नहीं है ना। पता नहीं क्यों हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वे इतने डरे हुए हैं। तो ये डरना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे देश का किसान उनके साथ है। उन्होंने 140 करोड़ जो जनसंख्या है उसका आज सौदा कर दिया है, उसके ज़मीर का सौदा कर दिया है, उसके स्वाभिमान और सम्मान का सौदा कर दिया है। क्योंकि इस देश का किसान तो अब खुशहाल नहीं रहेगा, क्योंकि किसान तो पहले से लड़ते आ रहे हैं कि भाई हमें एमएसपी कानून बना करके दे दो, हमें एमएसपी की गारंटी दे दो। लेकिन ये एमएसपी कानून क्यों नहीं बना रहे थे, इसके पीछे का भी रीज़न है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब किसान ने एमएसपी मांगी तो इसने नहीं दी। इसलिए नहीं दी क्योंकि सरकार को और जो बाकी के लोग हैं उसको एमएसपी पे सामान खरीदना पड़ेगा। लेकिन अब जो अमेरिका से जो डील हुई है, अब अमेरिका क्या करेगी? अमेरिका अपने माल को यहाँ पे सस्ता बेचेगी। जो हमारे दूध के व्यापारी हैं, हम पहले से चिल्लाते आ रहे हैं कि इनकी ये डील होने वाली है, डील नहीं होनी चाहिए। मान लिया जो हमारा दूध का व्यापारी है, जो दूध, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे किसान हैं वो आत्मनिर्भर है दूध पर। अब जो गांव का देहात का आदमी अपना दूध बेच करके काम चलाता है, तो दूध का तो बिल्कुल सिस्टम खत्म कर देंगे। क्योंकि अमेरिका के अंदर बहुत तगड़ी सब्सिडी दी जाती है वहाँ के किसानों को, और वहाँ पर जो फार्मिंग है वो बड़ी लेवल से फार्मिंग की जाती है। उनके पास सिस्टम बहुत बड़े बड़े हैं, तो वहाँ पे जो सामान है वो सस्ता बन जाता है। तो जो भारत का किसान है उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी जरूर टूटेगी। तो इसलिए अब तैयारी करो अपनी कि हमें दोबारा फिर से एक आंदोलन करना पड़ेगा, और हमें इस चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी कि सरकार ने जो गलत नीतियाँ लगाई है, गलत नीतियाँ हमारे ऊपर थोपी है, उसके लिए हमें अब आंदोलन करना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी हो गई, क्योंकि अगर हम चुप बैठे रहेंगे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, बर्बादी की कागार पर है। तो इसलिए देश को बचाना जरूरी है। सभी से मेरा अनुरोध है, जितने भी भारतीय किसान यूनियन के लोग हो या जो भी कोई संगठन चला रहा है किसान का, सभी एकत्रित हो, पहले की तरह जैसे पहले 2021 में एक साथ आए थे, सभी एक साथ आकर के इसका विरोध दर्ज करें। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो मजदूर है, देश की मजदूरी भी खत्म हो जाएगी, सारा काम खत्म हो जाएगा, देश के अंदर इमरजेंसी जैसे हालात आ जाएंगे। अब महात्मा गांधी जी ने पहले विदेशी चीज़ों को बहिष्कार करवाया था, लेकिन अब हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी बाहर से एक ऐसी डील लेकर के आ गए जिससे किसान और देश का आम जो नागरिक है, जो व्यापारी है, उसकी कमर टूट जाएगी। तो सभी जितने भी किसान यूनियन में लोग हैं, जो यूनियनों को चलाते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, उन सब से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक साथ बैठ कर के एक ऐसा फैसला लो कि दोबारा से हम इस सरकार को घेर सके। क्योंकि अब समय बैठने का नहीं है। अब किसान की जो समस्या है उसका समाधान करने का समय आ चुका है। सरकार जो चाहे वो कर रही है। अब पता नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किस दबाव में आकर के इस फैसले को लिया है, और इस फैसले को वापसी कराना होगा, हर हाल में कराना होगा। अगर हम इसको वापसी नहीं करा पाए तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य होगा, हमारा दुर्भाग्य होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी का दुर्भाग्य होगा। क्योंकि आने वाले समय में बहुत बुरा प्रभाव इसका पड़ने वाला है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि दोबारा तैयार हो जाओ, दोबारा फिर से किसान आंदोलन की ज़रूरत है इस देश को। जब तक आंदोलन नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, संघर्ष से ही बचेगा भारत। करना पड़ेगा आंदोलन, और ये ज़रूरी भी है। तो मेरा तो आप सभी से अनुरोध है, जितने भी साथी किसानों की आवाज़ को उठाते हैं, जो भी देश के समाज सेवक लोग हैं, सब लोग मिल करके
इस आवाज़ को उठाए। हम इस चीज़ से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अभी मीटिंगें चल रही है, एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सभी भाई मिलकर के इसका विरोध दर्ज करें। हम नहीं चाहते कि ऐसे गलत फैसले देश के लिए लिए जाए, क्योंकि ये देश के हित में फैसले नहीं है, देश के नुकसान के फैसले हैं। किसी भी चीज़ को दबाव में आकर के अगर करा जाता है तो बहुत गलत बात है। और हम देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोग अमेरिका से डर रहे हैं, दूसरे देशों से डर रहे हैं, आप चीन से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो आप लोग? जो रूस हमारा सबसे पुराना दोस्त है, जिसने हमारी हर जगह मदद की है, आप एक ट्रंप के दबाव में आकर के उससे तेल लेना बंद कर देंगे, आप उससे एक सुविधा लेना बंद कर देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? तो सारी दोस्ती को तार तार कर दिया आप लोगों ने। तो इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी, देश की 140 करोड़ जनसंख्या आपके साथ खड़ी है। आप सही निर्णय लीजिए, सही फैसला लीजिए और जितना जल्दी हो सके इस डील को कैंसिल करें। और सभी भाइयों से अनुरोध है कि दोबारा फिर से आंदोलन होगा तो तैयारी कर लो। युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी की जाती है, जब युद्ध होता है तब तैयारी नहीं की जाती, तब युद्ध लड़ा जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। राम राम, जय श्री राम।